सुरभि माथुर है, जयपुर से। कह रही है मैं इंसल्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। कहीं मेरी इंसल्ट हो जाती है तो बहुत दिनों तक कचोटती है। इंसल्ट करने वाले को माफ नहीं कर पाती। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुरभि माथुर जो हैं, इनको इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती या हमारी इंसल्ट के लिए ये कोई क्वेश्चन कर रही हैं? अगर ये क्वेश्चन है या हमारा कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हम अभिषेक सर से कोई सवाल पूछते हैं तो इसके थ्रू पूछते हैं, तो उनको हम यही बता देते हैं कि आपकी इंसल्ट होती है तो हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि ध्यान मत दिया करो, अपने अच्छे रहा करो, उनको करने दो। नहीं, हम ऐसे भी नहीं हैं। और ना ऐसे हैं कि हम बोल देंगे कि जिसने जो इंसल्ट की है आप उससे उसकी डबल करना शुरू कर दो। हम ये भी नहीं कहेंगे, ना अच्छा बताएंगे ना बुरा बताएंगे। और ना ये भी बताएंगे आध्यात्मिक तरीके से कि अपमान मान सम्मान तो ये होता ही नहीं है, तो तुम क्यों इंसल्ट बर्दाश्त करते हो? तुम तो हो ही नहीं है। हम इतने गहरे भी नहीं जाएंगे। यही क्वेश्चन अगर मैं रिटर्न आपसे पूछता हूँ सुरभि जी, कि लोग आपकी इतनी इंसल्ट क्यों करते हैं, वो इंसल्ट करते हैं या आप इंसल्ट होने के लिए उनके पास जाते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं जो वो इंसल्ट करते हैं? और इसमें इंसल्ट ये है कि हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा अपमान हो गया, हमारी बेइज्जती हो गई, तो ये हमारा क्यों हुआ और हमारा हम क्यों ऐसा? एक पत्थर है रास्ते का, उसमें हम खूब लाते मारते हैं, खूब ठोकरे मारते हैं, वो उसका जवाब नहीं देता है। वो उसको हर चीज है उसके, मतलब पत्थर में ठोकर लग रही है, उसके आत्मसम्मान में ठोकर नहीं लग रही है। जानवर में ऐसा है। जानवरों को मार देते हैं, कुत्तों को मार देते हैं, वो वहां से अलग हो जाते हैं। हम्म उनको ये लगता है कि हमारे सिर्फ शरीर पर चोट आई है। अब ये जो पत्थर हैं, जो कुत्ता है, उनके अंदर ऐसी कोई भावना आती ही नहीं है। इंसान को छोड़कर प्रकृति में जो भी है, आप उसके साथ कोई भी कुछ भी करो, उसके अंदर की, पत्थर के अंदर की, कुत्ते के अंदर की चेतना में ऐसा भाव है ही नहीं कि हमें कोई ठोकर लगी, कोई अपमान हुआ। अच्छा, और फिर उस कुत्ते को जिसको आपने मारा था, थोड़ी देर बाद उस कुत्ते के सामने आप अगर कोई चीज़ लेके जाते हैं या कोई रोटी लेके जाएंगे, तो वो झट से आपके पास आ जाएगा कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे अपशब्द बोले थे, या मुझे गंदी नज़र से देखा था, या मुझे मार के भगाया था। ये शब्द कुत्ता नहीं बोलेगा आपसे कि मैं अब दोबारा लौट के तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ये सब कुछ नहीं बोलेगा वो। ये लेन देन में अपमान मिल रहा है, अगर तुम नहीं लेते हो तो ये सिर्फ पशु पत्थरों की बात हो गई या राम कृष्ण की बुद्धि की बात हो गई। यहाँ क्या है ना सुरभि जी, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो संभावनाएं रहती हैं, इच्छा, वो हमारी बिल्कुल अनंत है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं हैं भी। और जीवन बहुत छोटा और छोटे तल का जी रहे हैं, और इच्छाएं कितनी हैं, करोड़ों की हैं, अरबों की हैं, है ना, खरबों की हैं, और जीवन बिल्कुल 100-200 वाला जैसे जीते हैं अपन, है ना। तो अपमान तो होना ही चाहिए, है ना। आपकी इंसल्ट हुई है, आपकी इच्छाएं अनंत हैं, अनंत, है ना, और जीवन देखो कैसा जी रहे हैं, तो ये अपमान तो है आपका। और इस बीच में कोई अगर आके आपको उल्टा सीधा बोलता है, हाँ, इंसल्ट करता है, यहाँ पे सुरभि जी, आप जिंदगी अपनी उस स्तर पर नहीं जी रही हैं जिस स्तर पर जीने की तुम अधिकारी हो, एक शिक्षक हो। और ये तो छोटी बात है, अपने आप में ही अपमान की बात है ये। और फिर ये बातें कोई बाहर का आके कहे चाहे ना कहे, बात तो बराबर है, अपमान तो है ही। और अपमान जो आते हैं, जो करता है, ये कहीं ना कहीं एक वरदानीय होता है।
अपमान कभी ऐसा ही नहीं होता है ना? जो कहते हैं ना कि भाई सीखते जाओ, बहुत देखे होंगे सोशल मीडिया में, रील्स में, कि वे धोखा देने वाले चले जाते हैं, सीख मिल जाती है, और धोखा देने वाला तो वो तो उसकी समझ में आता है ये सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं अपमान हुआ है तो वो एक कहीं ना कहीं से वरदान भी मिला हुआ होता है। ये हम आपको, सुरभि जी, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हम समझा भी रहे हैं। और अपमान में ये कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी अपमान कर सकता है। तो अपमान क्यों किया, वो अपने स्तर की वर्तमान स्थिति देखो, ये हमको बहुत अंदर से परिचित कराता है। फिर अपमान होने की फिर कोई बात ही नहीं होती, कहीं से कोई अपमान मिलता ही नहीं है। अगर उस जगह पर पहुंचकर आपने खुद को देख लिया तो बहुत, बिल्कुल बहुत राय बराबर जीवन जी रहे हो आप, सबसे छोटा जीवन जी रहे हो आप, और अपमान हो रहा है आपका, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब आपके अंदर गुण देखो कैसे हैं कि आप इतनी छोटी हैं, आप इतनी सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, निर्दयी हैं, कायरता भरी है, जो बाहर से आके कोई भी कुछ भी बोल देता है या घर के लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये भी आपके अंदर है ना? कुछ भी अपना भी बोलकर आपको खुद नीचा करार कर दिया। और जिस दिन आपको वजह पता चलेगी कि अच्छा ये वजह थी हमारे अपमान की, क्योंकि ये तो मेरी कमज़ोरी थी जिसकी वजह से मौका बाहर वाले उठा रहे थे, तो ऐसे में तो अपमान करने वाले के खोटों में ही ध्यान नहीं जाना चाहिए। अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराओ और धन्यवाद कहते हुए निकल जाओ मन ही मन में। तो ये स्तर वो जीवन का जो फिर बढ़ता है, और फिर अपमान जैसी बातें जो हमारे जीवन से निकल जाती हैं, वो उसका नतीजा होती हैं। और इस तरह से एहसास में धन्यवाद होना चाहिए कि अच्छा हुआ कि तुमने हमें बता दिया, अपमान करके या शिक्षा देके, नहीं तो हम तो पता ही नहीं चलते कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, हमारा जीवन ऐसा ही रहता, हमारे आगे